पत्नी मुस्कान ने चाकू से दिल को चीर डाला। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे। मेरठ का खौफनाक हत्याकांड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई दिल दहला देने वाली सच्चाई। मेरठ मर्चेंट नेवी के पूर्व अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने बेहद क्रूरता के साथ उनकी हत्या की थी। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों के मुताबिक सौरभ के दिल पर 3 बार बहुत जोर से वार किया गया था। ये हमले धारदार लंबे चाकू से किए गए थे, जिससे पता चलता है कि हमला लगातार और बेहद हिंसक था। चाकू के वार दिल के काफी अंदर तक गए थे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद शव को छुपाने की खौफनाक साजिश। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शव के कई टुकड़े किए और उन्हें ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया। पुलिस अधीक्षक नगर आयुष विक्रम सिंह के अनुसार सौरभ की गर्दन और दोनों हथेलियां भी काटी गई थीं। शव को ड्रम में डालने के लिए 4 टुकड़े किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण अत्यधिक रक्तस्राव और सदमा बताया गया है। शरीर को गलने से बचाने की चाल। पोस्टमार्टम करने वाली चिकित्सीय टीम के एक सदस्य ने बताया कि शव को ड्रम में डालने के बाद उसमें डस्ट, सीमेंट और पानी भरा गया। इससे शव सीमेंट के बीच जम गया और हवा न मिलने के कारण सड़ने से बचा रहा। शव में अधिक दुर्गंध भी नहीं थी। पोस्टमार्टम हाउस में ड्रम को कटर से काटकर शव को बाहर निकाला गया। हत्या के बाद हिमाचल में मस्ती। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश के शिमला और कसोल घूमने चले गए। 11 मार्च को मुस्कान ने साहिल का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इसके बाद 16 मार्च को दोनों मेरठ वापस लौटे। पति पत्नी के रिश्ते में दरार। पुलिस के मुताबिक सौरभ और मुस्कान ने 2016 में प्रेम विवाह किया था, लेकिन उनके रिश्ते में तनाव था। सौरभ के परिवार ने आरोप लगाया कि मुस्कान का व्यवहार ठीक नहीं था। परिजनों का दावा है कि वह घर के कामों में लापरवाही बरतती थी और नशे की आदी थी। तंत्र मंत्र का एंगल। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि साहिल तंत्र मंत्र और काले जादू में रुचि रखता था। उसके कमरे से शैतान की तस्वीरें, गांजा और कुछ तंत्र मंत्र की सामग्री मिली है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या हत्या के पीछे कोई धार्मिक अनुष्ठान था। सख्त कानून की मांग। इस हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर काला जादू और अंधविश्वास से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग उठ रही है। लोग महाराष्ट्र और कर्नाटक में लागू अंधविश्वास विरोधी कानून की तरह पूरे देश में एक समान कानून की मांग कर रहे हैं। गिरफ्तारी और आगे की जांच। फिलहाल पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस केस की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अपराध में और कौन कौन शामिल था। ब्रेक के बाद सुनाते कि किसने क्या बताया। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. एसएसपी साहब, जो क्या नाम आरोपी मुस्कान, उसकी मां आरोप लगा रही है कि जो मुस्कान है वो ड्रग्स लेती थी। आखिर उसके पास वो ड्रग्स कहाँ से आ रहा था? इसके अंदर जो ड्रग्स वाली एंगल है, तो पुलिस क्या काम कर रही है, कितने की है? जी, इसमें प्रकरण में जो विवेचना हो रही है उसमें सभी पक्षों के बयान लिए गए हैं। उनके द्वारा जो भी बातें बताई गई हैं, जो साक्ष्य आए हैं या जो आरोप लगाए गए हैं, उन पर जांच के लिए पुलिस की टीमें लगी हैं और हर पहलू को बारीकी से जांच की जा रही है। ये ड्रग्स कोई एनडीपीएस की नारकोटिक सब्सटेंस थे या फिर कोई दवाएं थी
इसकी जांच के लिए भी हमने लगाया है, और अगर इनका कहीं से इलाज चल रहा था किसी डॉक्टर के पास से, कहीं से इनके द्वारा दवा ली जा रही थी, तो उसकी भी पुलिस जांच कर रही है और ये सभी पहलुओं पर जांच करेगी। और दोनों पक्षों के परिजनों के भी जो बयान है उनको लिया गया है और हर पहलू पे पुलिस डिटेल में जांच कर रही है। इनको रिमांड पर लेकर के जो पैडलर्स हैं किस तरीके से इनके पास ड्रग्स पहुंच रहा था, कहाँ से पहुंच रहा था, तो इसको लेकर के भी कुछ रिमांड लेने की पुलिस कोशिश करेगी मेरे ख्याल। अभी तक जो साक्ष्य संकलित किए हैं उसी के आधार पर विवेचना आगे बढ़ रही है, और आगे विवेचना में जो भी चीज़ें आती हैं जिसमें अगर ज़रूरत पड़ी इनकी रिमांड लेने की, तो पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत हुआ जाएगा। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि कई चीज़ें हैं जिस पर पुलिस जांच कर रही है। इनके मोबाइल भी देखे जा रहे हैं, इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी देखी जा रही है, इनके साथ के जो आस पड़ोस के लोग हैं, दोस्त हैं इनके, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और विवेचना में ठोस साक्ष्यों के आधार पर इसमें निस्तारण किया जाएगा। सर एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें तंत्र मंत्र काला जादू का भी एंगल है? क्योंकि जो साहिल है उसकी गर्दन और हाथ काट करके ले गया था बैग में करके पुलिस के अनुसार, और फिर वो अपने कमरे में ले गया और फिर सुबह को वो वापस लाया, और उसके कमरे में जब हम गए तो वहाँ अजीब अजीब चीजें दिखी, कुछ ऐसे ड्रैगन के फोटो वगैरह लगे हुए थे, कुछ अजीब से वहाँ आकृतियां बनी हुई थी। पुलिस का ये भी कहना है कि वो आत्मा में विश्वास रखता था। क्या इसमें ये एंगल भी हो सकता है उसने तंत्र किया हो? ये अभी तक इसमें ऐसी कोई बात किसी के द्वारा नहीं बताई गई, ना ही ऐसे विवेचना में कोई तथ्य आए हैं सामने तंत्र मंत्र का। जैसा कि मैंने बताया, एक लव ट्रायंगल है जिस पर कि प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर हस्बैंड की हत्या की है, और इसमें फिलहाल कोई तंत्र मंत्र जैसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। फिर भी पुलिस टीमें लगी हैं और हर पहलू पर डिटेल में जांच की जा रही है। आ गया। सर मुस्कान और साहिल जेल गए हैं, कैसे कट रही हैं उनकी रातें और क्या कहना है इस पर? मतलब किस तरीके से वो रह रहे हैं? क्या रात में घबराहट हुई या कह रहे खाना नहीं खाया, क्या कह रहा? देखिए, जिला कारागार मेरठ एक संवेदनशील और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जेल है। किसी बंदी के बारे में व्यक्तिगत जानकारी देना तो उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जैसा कि कहा जा रहा है उनको अलग रखा गया, साथ में रखा गया, तो महिला बैरक जो होती है बिल्कुल अलग होती है और पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है। तो उनको पूर्ण रूप से अलग रखा जा रहा है, पूरी सुरक्षा में रखा जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा में नहीं की जा रही है। जब वो पहले दिन आए थे परसों, तो खाना खाने से मना किया था, लेकिन बाद में समझाने के बाद खाना खा लिया था। अब उनकी दिनचर्या जो आम बंदियों की दिनचर्या है उसके अनुसार चल रही है। अच्छा, वो जो कहा उन्होंने साथ रहने के लिए, शुरुआत में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है साथ में या पास पास रख दिया जाए, तो समझा दिया गया था कि महिला बैरक का सामान्य बैरकों से कोई संबंध नहीं है, पुरुष बैरक और महिला बैरक बिल्कुल अलग है, ये संभव नहीं है। सर वही बताया जा रहा है दोनों नशे के आदि थे, क्या कुछ ऐसा उनकी तबीयत बिगड़ी हो या कुछ ऐसा? नहीं, वो सामान्य है, डॉक्टर को दिखा दिया गया है। जो जेल में आने के पश्चात मुलायजा होता है उनका मुलायजा करा दिया गया है, पूरा चेकअप करा दिया गया है। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं, तथा जेल में नशे का यदि कोई आदि भी आता है तो नशा उन्मूलन कार्यक्रम चलते हैं, अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा, जो जेल के अंदर है किस तरीके के अपराधियों के साथ में इनको रखा जाएगा, और फिलहाल किस तरीके के जो उसके अंदर जेल के अंदर कैदी उनके साथ में रखा गया है? देखिए, जो महिला है मुस्कान, वो महिला बैरक में रह रही है। महिला बैरक में हमारे पास 2 बैरक हैं। जो नई बंदी आती हैं जिस बैरक में रहती है उसमें रखा गया है उसको, तथा जो पुरुष बंदियों के लिए जो नई बैरक है, पहले 10 दिन तक नए बंदियों की बैरक में रहते हैं, उस साहिल को वहाँ रखा गया। सर कौन क्या क्या नंबर है दोनों के बैरक? ये सुरक्षा की दृष्टि से बताया जाना उचित नहीं रहेगा। ठीक, थैंक यू। सर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें अभी तक क्या नजरिया सामने आया है, क्या कहना है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे समक्ष अभी नहीं आई है, लेकिन जैसे पता लगा है कि पोस्टमार्टम में जो बॉडी किया गया था सौरभ जी का, वो लगभग 2 से 3 हफ्ते पुरानी लग रही है, और उसमें जो बोन थी या विसरा थे वो भी झुलमुल हो गए थे, हड्डी जो दांत होते हैं वो भी शायद ढीले हो गए थे, और शायद कई टुकड़ों में बॉडी विभाजित थी, और ब्रेन में वाइटल ऑर्गन्स में खून न पहुंचने की वजह से मौत हो सकती है। इसमें शॉक एंड हेमरेज वाली बात हो सकती है, जैसे इन केसों में होता है। अच्छा सर, नशे की भी बात आई है, क्या नशा दिया गया था? नशे का तो ऐसा अभी तक साक्ष्य उसमें आता नहीं है, लेकिन उसमें बॉडी के जो विसरा जो प्रिजर्व किए जाते हैं उससे पता लगता है फोरेंसिक लैब से कि उसमें नशे का इस्तेमाल किया गया था, नहीं किया। विसरा भेजा गया था शायद। सर कितने टुकड़ों में विभाजित? अभी मुझे कहना मुश्किल है, अभी मेरे पास रिपोर्ट। अच्छा, जो
ये कौन सा नशा दिया गया था जिससे ये बेहोश हुआ था? और सर इसमें जो नींद की गोलियां शायद वो दी गई होगी। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किस तरीके का नशा वो उसमें नहीं आता, वो दूसरा भेजा जाता है फोरेंसिक लैब को, उसमें पता लगता है कि कोई नशे का पदार्थ दिया था या नहीं दिया था। बॉडी में कितने कट के निशान हैं? वो भी सर मेरे संज्ञान में नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ये जो हत्याकांड हुआ है मेरठ के अंदर, इसके अंदर जो हत्या का जो मोटिव है वो तंज क्रिया है, पैसा है, नशा है, या बॉलीवुड की हीरोइन बनने के लिए मुस्कान की चाहत है? क्या मुख्य कारण है? देखिए 2 दिन पहले यहाँ पे सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो इंदिरा नगर में रहते हैं, इनका मर्डर की बात सामने आई थी। इसमें जो इनकी वाइफ है और उनका प्रेमी है मुस्कान और साहिल, इन दोनों को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया था कि 3 तारीख की रात को इन्होंने खाने में नशे की गोली देकर इनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद शव को एक ड्रम में डालकर उससे सीमेंट से सील कर ये लोग हिमाचल प्रदेश भाग गए थे और 2 दिन पहले ही लौटे थे। और जब पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ की थी तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया था। जो आला कत्ल है वो बरामद हो गया है, जो शव है वो बरामद करके उसका पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि 2019 से ही जो मुस्कान है और साहिल इनके अवैध संबंध थे। इस बात की जानकारी सौरभ को भी थी। सौरभ ने 2021 में इसमें डाइवोर्स भी फाइल किया था, परंतु परिजनों द्वारा इनको समझा बुझा दिया गया था। जो मुस्कान है उसको जब पूछताछ की तो उसने बताया कि साहिल थोड़ा शराबी किस्म का था, शराब पीता था, जिसको लेके ऐतराज था इसको। इनकी आपस में झड़प भी होती रहती थी। फाइनेंशियली कंडीशन इसकी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो मुस्कान है वाइफ, उनके पिता वही इनका पूरा खर्चा उठाते थे, किराए पे पैसे देते थे और छोटे मोटे जो भी खर्चे होते थे वो दिया करते थे। इसके अलावा ये कुछ 2 साल से, ये 2023 से ये लगातार सौरभ जो बाहर थे, ये लंदन में थे और ये कहीं बेकरी में काम कर रहे थे। इसके बारे में भी वेरीफाई कराया जा रहा है। ये वहाँ से भी 24 फरवरी को ही लौटे थे और 25 फरवरी को भी इन्होंने प्रयास किया था मारने का, परंतु उस दिन ये सफल नहीं हो पाए थे और 3 तारीख को फाइनली इन लोगों ने अपना प्लान जो वो एग्जीक्यूट किया था, उनकी हत्या कर दी थी। रीज़न प्रथम दृष्टया जो भी हमें सामने आ रहा है वो अवैध संबंध और फाइनेंशियली जो उनकी कंडीशन थी उसको लेकर किया है, परंतु हम सारे तथ्यों की जांच कर रहे हैं। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। इनका मोटिव भी ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको रिमांड पे लेकर, और जो भी इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई वो की जाएगी। इस हत्याकांड के खुलासे के लिए कितनी टीमें गठित की गई हैं और कौन कौन सी स्टेटों के अंदर वो टीम भेजी जाएगी? नहीं देखिए, इसमें 2 टीमें गठित की गई हैं अभी फिलहाल। इसमें जल्द से जल्द हमारा प्रयास है इस पर चार्जशीट लगाने के लिए। जितने भी एविडेंसेज हैं वो हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, जो ड्रम था, सीमेंट था, जो दवाई थी, ये सारी चीज़ें हमने कलेक्ट कर ली हैं। ये जो जो शॉप से हमने आइडेंटिफाई कर ली है, उनसे पूछताछ भी कर ली है। इसके अलावा ये बाहर कहाँ गए थे, शिमला में कहाँ रुके थे, कहाँ कहाँ गए थे, वो सारी जानकारी की जा रही है। जो इनके फ़ोन थे उनको एफएसएल के लिए भेजा है, प्रभावी पैरवी की जाएगी इसके अंदर, ताकि इसमें जल्दी चार्जशीट करके इन्हें सख्त से सख्त सज़ा कोर्ट के माध्यम से दिलाई जा सके। अब मेरठ पुलिस जल्द ही शिमला जाने वाली है। बिल्कुल, इसमें जो एविडेंस है इसमें कलेक्ट करने के लिए पुलिस जल्दी। सर जैसा आपने खुलासे में हत्या का जो तरीका बताया वो बड़ा अनोखा तरीका था हत्या करने का। क्या कारण था हत्या करने का? जो शरीर के जो अंग काटे गए, वजह क्या थी? क्या तंत्र क्रिया से कोई जुड़ा मामला है या क्या था ऐसा? देखिए अभी तक ऐसा कोई फैक्ट सामने नहीं आया है, परंतु इसको कहीं ना कहीं ये बहुत वेल प्लान्ड मर्डर था और कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए, अपने आप को बचाव करने के लिए इसमें जो बता रहे हैं, जो सामने आ रही बात कि तंत्र क्रिया का प्रयोग किया गया, परंतु हमें हमारे पास कोई ऐसा फैक्ट नहीं आया। कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए इन लोगों ने अपना, ताकि कल को अगर इनसे पूछा जा सके कि ऐसा क्यों किया, अपने बचाव में ये काम किया है। परंतु अभी तक कोई ऐसा नहीं, वेल प्लान्ड मर्डर है और पूरे सोची समझी साजिश के तहत इनको मारा गया है, ताकि बॉडी को डिस्पोज कर सके और बॉडी आगे ना मिले। सीमेंट का ये आगे डिस्पोज करने का भी इनका प्लान हो सकता था। ये पूछताछ की जाएगी कि आगे ड्रम का क्या करने वाले थे, और जैसे मैंने बताया जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर एक तथ्य और सामने आया कि मुस्कान की जो माँ है वो छोटे हैं, ऐसा है? जी, हम बताया जा रहा है कि उनकी जो मदर है वो शायद स्टेप मदर है। सर वहीं जो मुस्कान के जो परिवार वाले हैं उनका आरोप है कि साहिल ने ही उसको नशे की राह पे लाके छोड़ा। देखिए जब पूछताछ किया था तो पूछताछ में ये बात सामने नहीं आई थी, लेकिन ये सच है कि ये लोग लगातार शराब पीते, जब भी मिलते थे शराब पीते थे। मुस्कान का कहना है कि ये साहिल से मिलने से पहले भी शराब पी रही थी उसमें, और बाकी जो भी चीज़ें इनसे पूछताछ और भी की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, जैसे मैंने बताया, इसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। क्या सौरभ ने साहिल के रिश्ते के बारे में पता थी? उसने कोई केस भी इनका फाइल किया था? मैं बताया जो 2021 में जब सौरभ को इस बात की जानकारी हुई थी, लैंडलॉर्ड ने दोनों को ही आपत्तिजनक हालत में देखा था, मुस्कान को और साहिल को। उसके बाद उन्होंने शिकायत की थी सौरभ से। उसके बाद सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था, और परंतु जो उनके परिजन थे दोनों ही लोगों के, उन लोगों ने इसको समझा बुझा के इसको वापस बुला लिया था, फिर रहने के लिए मना लिया था, और तब से ये लोग साथ में ही रह रहे थे। और 2023 से ये सौरभ जो बताया जा रहा है ये बाहर रह रहे थे और अभी 24 फरवरी को ही वापस लौटे।
तो वही सौरभ के परिवार वाले जो है इस मुस्कान के परिजनों पर आरोप हत्या का शामिल होने का आरोप लगा है। और साथ ही ये भी आरोप है कि जो पैसे हैं वो 70-80-90 लाख। देखिए, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। अभी जो फिलहाल सामने आया है, जो बताया गया है, दोस्तों द्वारा बताया गया है, जो स्टार्टिंग में मुस्कान द्वारा बताया गया है कि 6 लाख कुछ रुपए आए थे इनके पास, उनके अकाउंट में थे और वो पैसे भी सीज होने वाले थे, जिसको डर से कुछ इशू आया था इनके अकाउंट को लेके। इन्होंने कुछ पैसे 1 लाख रुपए के आसपास मुस्कान के अकाउंट में डाला था। सौरभ ने कुछ 80,000 रुपये अपने किसी दोस्त के अकाउंट में डाला था। अपनी मदर के अकाउंट में 1 आध लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। इन सारी चीज़ों की जानकारी की जाएगी, कहाँ से कितना पैसे कमाते। तभी ये भी वेरीफाई करना है कि लंदन में गए थे कि नहीं गए थे, लंदन में क्या काम करते थे। इवन मर्चेंट नेवी वाली जो बात बताई जा रही है उसको भी वेरीफाई करना है कि कभी मर्चेंट नेवी में थे कि नहीं। बताया जाता है कि 12th पास ही थे केवल, तो उसके सभी चीज़ों के बारे में जानकारी की जा रही है। उसको आखिरी सवाल, जो सौरभ के जो परिवार वाले थे उनका आरोप ये है कि सौरभ के पैसे से ही जो मुस्कान के घर वालों ने मकान खरीदा था और सौरभ के पैसे से ही वो मोबाइल और जितनी भी अपनी जरूरत की चीजें थी वो सौरभ के पैसे से ही करते थे। देखिए, इन सभी चीज़ों की हत्या में वो उनका इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, इन सब की चीज़ों की जानकारी की जा रही है। फिलहाल जो प्रथम दृष्टया अभी तक एविडेंसेस मिले हैं वो इन दोनों की तरफ इशारा कर रहे हैं, केवल मुस्कान और जो इसके साथी साहिल है उनकी तरफ। बाकी और भी एविडेंस अगर मिलता है किसी के खिलाफ तो उसको भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। प्रथम दृष्टया जैसे मैंने बताया, जितने भी एविडेंस अब तक मिले और जो इन्होंने जुर्म कबूला है उसमें इन दोनों का ही हाथ अभी लग रहा है। सर आखिरी सवाल ये है कि जो कैब बुक करी गई थी वो ऑनलाइन की गई थी, कहाँ से की गई थी और कब गए थे और कब आएगा? जैसे मैंने बताया कि इन सबकी चीज़ों की जानकारी की जा रही है, कहाँ से आई थी, कैब क्या आई थी, वो सब विवेचना का पार्ट है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर अक्सर देखा गया है माँ बाप बच्चों की गलतियां छुपा लेते हैं, आपने ऐसा नहीं किया, क्या किया आपने, क्यों किया, क्या है पूरा मामला बताया? वो उसकी फीलिंग नहीं समझती थी जी। वो उसकी गलतियां मेरे से छुपाता था, मेरी बेटी की गलतियां। और उससे ब्लाइंड लव था उससे। अपने माँ बाप को छोड़ा उनने, परेशानी में रहा पर उसे नहीं छोड़ा। और मैं उसे दामाद के रूप में नहीं देख रहा। एक बेटा है वो मेरा, और उस बेटे को इंसाफ चाहिए मेरे को। अच्छा क्या हुआ, क्या घटना बताई बेटी ने आकर पहले मेरे को ये बोला कि सौरभ का मर्डर हो गया है, उसकी बहन और उसका जीजा और उसका बड़ा भैया आके उसका मर्डर कर दिया और वो ड्राम में डाल के चले गए हैं उसे, और मुझे संग में ले गए थे और कल रात छोड़ के गए हैं रूम में। ये आके बोला, मेरे को विश्वास नहीं हुआ है क्योंकि उसका परिवार ने उसकी गलती की वजह से उसे अलग करा था, कैसा कल आ जाएगी, पर ऐसा था नहीं। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उससे झूठ बोला, मैंने कहा बेटा मैं तेरा साथ हमेशा दिया है, मैं अब भी तेरा साथ ही दूंगा, तू मुझे सच्चाई बता दे। तब जाके बेटी ने सच बोल दिया कि मेरे को मेरे दोस्त ने जो 2 साल से नशा दे रहा है मेरे को ला ला कर, वो यूं कह रहा है कि यार जो आगे नशे करने हैं तो इसे रास्ते से हटाना होगा। तो लड़की ने उसे खाने में कुछ नशीली दवाई दी। जब वो मतलब बेहोश हो गया तो अपने दोस्त को बुलाया। दोस्त ने के संग मिलके पहले सीने में चाकू मारे उसके, फिर घसीट के उसे बाथरूम में ले गए और वहां जाके उसके टुकड़े कर दिए। अच्छा आपको पता था कि बिटिया जो है वो ड्रग्स लेती है या नशा करती है? नहीं, कल बताया उसने मेरे को। कौन कौन से नशे बताए? एक इंजेक्शन वाला बता रही है और पाउडर बता रही है कोई सा, और सिगरेट में भर के लेती है। ये ईसाई ही ला के देता था ये, हाँ वो ला के देता। कब से इससे दोस्ती थी, कब कैसे दोस्ती थी, कैसे मिलना हुआ दोबारा, क्या दोबारा? ये 2019 में मिले हैं। 8वीं क्लास में ये क्लास फेलो रहे हैं विवेकानंद में। उसके बाद 16 में मेरी लड़की ने मेरे खिलाफ जाके शादी कर ली उससे, सौरभ से। और उसके बाद 16 के बाद ये दोबारा कांटेक्ट में आए, क्योंकि मोहल्ला एक ही था, तो ये दोबारा कांटेक्ट में आए 2019। और जब वो सौरभ 2 साल के लिए सर्विस पे चला गया तो इन्हें पूरा मौका मिल गया। अक्सर देखा जाता है माँ बाप छुपा लेते हैं अपने बच्चों की गलती, आप खुद लेके पहुंचे थाने, क्या कह रहे हैं? मैं उस बेटे को इंसाफ देना चाहता हूँ जिसे मैं मानता था, बस। आपने फांसी की बात करी थी, बेटी को फांसी मिलनी चाहिए। उसने जीने का तो हक खो रखा है, उसे तो फांसी के अलावा कुछ उसके लिए है ही नहीं। जैसे आप खुद थाने लेके पहुंचे थे, ये ख्याल नहीं आया कि वो दामाद है, ये अपनी बेटी है, इसको बचाना चाहिए? नहीं जी, वो मेरा बेटा है, ये मेरी कुछ नहीं है।
क्या निकल कर आया है? क्या जो सौरभ था उसके दिल पर वार किए गए थे सबसे पहले? देखिए, जो सौरभ हत्याकांड है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसमें जो डॉक्टरों द्वारा अंकित किया गया है, इसमें लेफ्ट चेस्ट पे निपल के नीचे इनको तीन वार इंसीज वुंड दिखाए गए हैं साइड चाकुओं से जो हुए हैं। और इसके अलावा जो गर्दन इन्होंने काटी थी, गर्दन पे इंजरीज दिखाई गई है। और रिस्ट, दोनों जो रिस्ट काटे गए थे उस पर इंजरीज है। जो मृत्यु का कारण बताया गया है वो एंटीबॉटम इंजरीज है, जिसकी वजह से इनको शॉक एंड हेमरेज हुआ है, जिससे इनकी डेथ हुई है। जो बॉडी की कंडीशन थी 12 दिन पुरानी थी, जो नेचुरल टेंडेंसी बॉडी की थी वो उसमें डॉक्टर ने शो किया है। जो कपड़े थे उनके वो सीमेंट से सूख गए थे, उसकी वजह से वो खराब हो गए थे, वो डॉक्टर ने उसमें अंकित किया। इसमें व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो रही है, चैट को लेकर क्या सही बात है? देखिए, अभी जो भी जानकारी है तथ्य उसको देखा जा रहा है उसमें कि क्या क्या तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। जो भी तथ्य इसमें एविडेंस के पार्ट बनाए जा सकते हैं उनको हम एविडेंस का पार्ट बनाएंगे, विवेचना में शामिल करेंगे और उसके हिसाब से इसमें आवश्यक कार्य करेंगे। और उसके परिजनों को कहना है कि देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया जो अभी तक के एविडेंस मिले हैं, जो पूछताछ की है उसमें 2 लोग ही शामिल थे। ऐसा कुछ में एविडेंस फिलहाल नहीं मिला जिससे बाकी लोगों का रोल कुछ सामने आया। बाकी इसमें जो भी एविडेंसेस हैं वो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी इसमें और तथ्य सामने आएंगे उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। और क्या आरोपियों को दोबारा रिमांड पे लिया जाएगा? बिल्कुल, विस्तृत पूछताछ उनसे करने के लिए कि इन्होंने क्यों किया, जो सारी चीज़ें थी कहाँ से इन्होंने खरीदी, इनको आइडिया कहाँ से आया, इसमें और कौन किस किस की इन्होंने सहायता दी, सबको सबके बारे में जानकारी की जाए। सर क्या जो ये सौरभ है ये 12वीं पास का लंदन तक कैसे पहुंचा है इसकी पूरी जांच होगी? बिल्कुल, इसके बारे में जानकारी करेंगे हम लोग। ये लंदन से कब आए, लंदन गए थे, फिर कैसे पासपोर्ट की जानकारी की जाएगी, इनके बैकग्राउंड की भी जानकारी की जाएगी, सभी चीज़ों की तथ्यों की जानकारी की जाएगी। हम लोग इनसे पूछताछ भी करवा रहे हैं, इनसे पूछताछ भी कर रहे हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स में मैम हुआ है, जो इनके जो फ्रेंड्स हैं सभी से पूछताछ की जाएगी। सर मुस्कान की जो माँ है वो सफेद है क्या किसी समय दूसरा भी वजह था? देखिए, अभी किसी ने बताया था, इसके बारे में जानकारी की जाएगी। अभी कुछ लोगों ने बताया, जिनके परिजनों ने भी बताया कि शायद स्टेप मदर है, लेकिन अभी इससे पूछताछ की जाएगी, देखा जाएगा क्या है। सर एक मैसेज जो है वो सोशल मीडिया बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि मुस्कान को बचपन से हीरोइन बनने की चाह थी। क्या पूछताछ में उसने पुलिस के सामने ऐसा कुछ राज निकला कि हीरोइन बनना चाहती थी? नहीं, लेकिन ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया, ना ही कोई ऐसा विवाद था जिसको लेके इसको कोई इशू था, तो ऐसा कोई इशू अभी तक तथ्य सामने नहीं आया। सर आगे किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और उसमें जो सजा दिलाने के लिए क्या क्या साक्ष्य थे वो जुटाए जा रहे हैं? देखिए, जितने एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, हम लोग एविडेंस सारे कलेक्ट कर रहे हैं। और जितने सीसीटीवी फुटेजेज हैं, जहाँ जहाँ से इसने परचेज किया, सबके बयान नोट किए जा रहे हैं। जहाँ पे लोग रुके थे वहाँ पे लोग टीम दे दी है। जो कैब ड्राइवर से था उससे पूछताछ की जाए, जिस डॉक्टर से लोग प्रिस्क्रिप्शन लिए उनका उनसे उनके बयान नोट किए गए, सारे तथ्यों में जानकारी की जा रही है, उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा और आपसे बैंक अकाउंट भी चेक किया जाएगा। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी बताया जा रहा है जो मेरठ में हत्याकांड हुआ है उसमें जो चाकू इस्तेमाल हुआ है वो इसी दुकान का है, क्या पुलिस आई थी, क्या करना है? पुलिस वाले सुबह आए थे हमारे पास पूछताछ के लिए कि आपके यहाँ किस किस तरह के चाकू हैं, एक बार हमें दिखवाइए। तो हमने कुछ चाकू दिखवाए थे हमारे, जो बिकते हैं ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिकते हैं ये हमारे चाकू, सब्जी काटने में ज़्यादातर इस्तेमाल आते हैं। कुछ हाथ में लेकर काटी जाती हैं जी, कुछ चॉपिंग बोर्ड पे चलते हैं, तो ये चॉपिंग बोर्ड नाइफ होता है हमारे पास। तो ये फलारी की आती है, फ्रूट नाइफ आती है हमारे पास एक, तो इस तरह का नाइफ बता रहे हैं कि वो इस्तेमाल हुआ था वहाँ पर। ये चॉपिंग बोर्ड पे बेसिकली यूज होता है नाइफ हमारे यहाँ पर। ये लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड आता है, इस पर ये इस तरह के चाकू इस्तेमाल करे जाते हैं। इस तरह का चाकू शायद वहाँ पर वो बता रहे हैं कि हाँ इस तरह का चाकू इस्तेमाल हुआ। तो किस नाम से आपकी दुकान है और कितने की इसकी प्राइस है चाकू का? कौन लेने आता है, लड़का आई थी या लड़की आई थी? ऐसे तो बहुत सारे चाकू बिकते हैं हर जगह ही, ऐसा नहीं है मुझे किसी का याद रहे कि जी लड़का या लड़की कौन लेकर गया है। चाकू तो रोज बिकते हैं अपने पास। अभी आपने जैसा तो अभी आपको ध्यान है कि वो लड़की? ऐसा बिल्कुल पक्का याद नहीं है। पक्का याद जी। पुलिस आई थी? पुलिस सुबह आई थी हमारे पास और ऐसा बिल्कुल याद नहीं है कि हाँ वो लड़की जिसका पेपर में हम फोटो रोज देख रहे हैं, कल भी देखा आज भी देखा, कि वो हमारे पास आई थी नहीं आई थी, और आई थी भी तो कब आई थी, काफ़ी पुरानी बात भी हो सकती है इस तरह की ये, क्योंकि जैसा अखबार में बताया जा रहा है 3 या 4 तारीख में कुछ हुई थी इस तरह की घटना। खुलासा उसका अभी 2 दिन पहले करा है और उसमें उससे पहले वो कब आए थे नहीं आए। चाकू का आपको पता है कि चाकू उसने लिया? पुलिस ने क्या बताया, लड़का आई थी या लड़की आई थी? वो दोनों के लिए पूछ रहे थे, ऐसा हमारे पास याद नहीं कह सकते हम कि हाँ भाई कौन लेकर गया कौन नहीं लेकर गया, कंफर्म कुछ नहीं है।
अभी आपने बताया जैसा आपने कि न्यूज़पेपर में उसके पिता की भी तस्वीर देखी है, पिता को शायद कहीं ना कहीं आप जानते हैं। हाँ, पिता को जानते हैं क्योंकि ये ब्रह्मपुर इलाका हमारे सामने ही पड़ता है, शारदा रोड पर नजदीकी है, ऐसे बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। आपको लगता है कि वो यहीं से लेना आई होगी क्योंकि बराबर में है? लड़की को मैं नहीं पक्का नहीं कह सकता, मैं ऐसा ये भी नहीं कह सकता क्योंकि बिल्कुल याद नहीं है मुझे बिल्कुल ऐसा अगर बिल्कुल भी फेस याद हो। आपके अलावा तो कोई बैठता नहीं? पापा भी बैठते हैं यहाँ पर, पापा की शॉप है, हम हेल्प करते हैं उनकी यहाँ पर, मम्मी भी है यहाँ पर हमारे पास। आपकी दुकान में सीसीटीवी है? जी सीसीटीवी लग रहे हैं हमारे यहाँ। तो सीसीटीवी में कुछ दिखाई दिया? सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग फिलहाल हमारे पास 6 तारीख से है क्योंकि आज तारीख है 20, तो लगभग 12-14 दिन की रिकॉर्डिंग रहती है सीसीटीवी के अंदर। इससे पुरानी रिकॉर्डिंग फिलहाल सीसीटीवी में नहीं आ रही है हमारे पास। क्या नाम है बेटा तेरा? फरमान। ड्रम खरीदा गया था तेरे यहाँ से, पुलिस आई थी, क्या पूछताछ करी उन्होंने? पुलिस वालों ने खाली सिर्फ यूं ही पूछा क्या नाम है, ड्रम हमारे यहाँ से लेके गए, इंदिरा जी लेके गए। कब लेके बताया नहीं उन्होंने। कब लेके गई थी? कौन आया था ड्रम लेने? ड्रम लेने लड़के आई थी। कब? सुबह का टाइम। क्या बोला था उस लड़की ने, क्या कहा? ड्रम चाहिए नाच के लिए। अच्छा, तो कितने पैसे बताए आपने? 1100 रुपये बताए। तो कितने कोई बार्गेनिंग नहीं करी? जी नहीं, 1100 रुपये देकर चले गए। आपको अक्सर देखा जाता है कि महिला का कहीं सामान चाहिए तो बार्गेनिंग करती है, और आपने वोट चोरी नहीं करा? इतना तो ध्यान नहीं है, बस खाली देके चले। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित जोशी है। ये कौन सा मेडिकल स्टोर है? उषा मेडिसिन का स्टोर है। एक आपने हत्याकांड सुना होगा जी। उसमें आपके पास में एक लड़की को लेकर आ गया, कौन लड़की थी, क्या पूछा गया, क्या है मामला बताएंगे? भैया साहब लड़की के बारे में तो देखो हमें कुछ नहीं पता। साहब आए थे, उन्होंने ये पूछा कि ये लड़की आपसे मेडिसिन ले गई, उन्होंने मेडिसिन दिखाई, हमने कहा हाँ ले गई, लेकिन हमने मेडिसिन उसको डॉक्टर के पर्चे के बगैर नहीं दी, हमने पर्चे पे ही दी थी, जो उन्होंने डॉक्टर का पर्चा दिखाया था। एक उनके साथ बुजुर्ग से बंदे थे जो उनके फादर थे या कौन थे मैं नहीं जानता। तो हमने वो दवाई दी बस, हम डॉक्टर के पर्चे के बगैर किसी को दे नहीं रहे। और हम यहाँ दवाई सिर्फ आदमी की जान बचाने के लिए देते हैं, हम ना कि उसको कुछ, अब वो दवाई ले जाके उसका क्या मिसयूज कर रहे हैं वो हमें कुछ नहीं पता। कब एक ही बार आई थी या लगातार आती थी? सिर्फ एक ही बार आई थी। कौन सी दवाई थी, नाम याद है उस दवाई? भैया नाम याद नहीं है, क्यों बहुत पुरानी बात हो गई, मेडिसिन बहुत टाइम पहले गई थी। बहुत टाइम पहले थी। हाँ। तो क्या बताया पुलिस ने, क्या बताया आपको, क्या पूछा? पुलिस ने ये पूछा ये लड़की आई थी, तो लड़का जिस लड़के ने दवाई दी थी उसने कहा हाँ आई थी, हमने दवाई दी थी और मेडिसिन दी गई है। तो उसका क्या उसने मिसयूज करा देखो हमें नहीं पता। नहीं, ये बहुत चर्चित का हत्याकांड चल रहा, मुस्कान और साहिल हाँ, आप जानते भी होंगे। मैंने अखबार में भी पढ़ा है। अखबार में पढ़ा होगा आपने। तो उसमें ही आपसे पूछताछ? भैया देखो हमारा काम यहाँ सिर्फ दवाई दे के इंसान की जिंदगी बचाने का है, ना कि उसे कुछ मारने का। हम यहाँ बचाने के लिए बैठे हैं। क्या नाम है आपका? कविता रस्तोगी। कविता जी क्या हुआ घटना, बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी, कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं दिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आई नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने
पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेल। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने, तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुशू भी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम, यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी है, वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी।